खमा गनीसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं ये सुबह 5 बजे उठी थी, तब मैं बाहर देखा था तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, तो मैं पढ़ रही थी और फिर पापा जी ने बोला था कि इतनी जल्दी चाय नहीं बनानी है। तो 5 से 7 मैंने पढ़ाई करी थी। उसके बाद में मेरे पास टाइम नहीं था। फिर मैं 7 बजे बाहर गई थी, तब मैंने मेरे लिए, पापा जी के लिए और आपके बना के लिए चाय बनाई थी। और ये यहाँ पर मम्मी के लिए कॉफ़ी बन रही है। वो चाय नहीं पीते, या तो वो कॉफ़ी पीते हैं या तो फिर वो दूध पीते हैं। और एक बूंद चाय के नीचे भी गिर गई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं निकली थी। एनीवेज फिर चाय बनाई। और क्योंकि अभी ओस ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से अंधेरा ज़्यादा रहता है। अदरवाइज़ जैसे गर्मियाँ होती है तो मैं 5 साढ़े 5 बजे बाहर झाड़ू पोछे कर देती हूँ, लेकिन अभी तो 7 बजे तक बिल्कुल अंधेरा अंधेरा रह रहा था। अभी थोड़ी सी 7 सवा 7 बजे रोशनी हो गई थी, तो मैं इसे चाय वाय बना के और फिर बाहर बहुत तेज़ ओस आ रखी थी। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए, हम दोनों के लिए चाय, पापा जी के लिए भी चाय और ये मम्मी के लिए कॉफ़ी, और ये आपके बना। और मैं यहाँ पर अंदर चाय लेकर आ गई थी। मम्मी और पापा जी को बाहर, वो रजाई में, उनके रजाई में, सब लोग रजाई में बैठे थे। क्योंकि देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कितनी ज़्यादा ओस हो रखी है। ये देखें, मतलब ये मेरी रूम की खिड़की से दिखता है, बिल्कुल ओस ओस जैसी हो रही है। मतलब होता है कानपुर में भी ऐसी होती है, लेकिन वहाँ पे खुला ज़्यादा नहीं है तो इतना दिखता नहीं है। हाँ, खुला भी है, बाहर की साइड में आपको जाना पड़ता है, लेकिन घर से यहाँ पर ऐसे साफ साफ दिखता रहता है। और आसपास में थोड़े से खेत है, थोड़ी से दूर में। अभी तो यहाँ पर बहुत सारे घर बन गए हैं। अदरवाइज जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत गिनती के यहाँ घर थे और बिल्कुल मन ही नहीं लगता था। ऐसे सोचती थी कि यहाँ पर कितना सुना सुना सा, बिल्कुल सुना सुना। लेकिन अब तो ठीक है, जब रहने लग जाते हैं तो सब अच्छा लगने लग जाता है। एनीवेज फिर मैं यहाँ पर अपना बेड वगैरह सब यहाँ पर सेट कर रही थी। हालांकि ज़्यादा देर टिकना नहीं है, क्योंकि बार बार आपके बना बिखेर देते हैं। वो थोड़ी सी देर होती है और वो सर्दी जैसे, अब पता नहीं, और मैं उनको कुछ बोलती भी नहीं क्योंकि ऑब्वियस है। अभी वो यहाँ पर रजाई में बैठे हैं और मैं काम कर रही हूँ। ऐसे ही जब वो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, रात को नाइट में खड़े रहते हैं, पूरी सर्दी में बाहर रहते हैं, तब मैं रजाई में बैठी रहती हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी दिन की जब तक छुट्टियाँ हैं उनको भी आराम करने देते हैं। फिर यहाँ पर मैं ये सब जमा के और मैं नहाने जा रही थी, क्योंकि छोटे मोटे काम करके फिर मैं नहाने के झाड़ू पोछे करूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो अंदर करके फिर ये नई झाड़ू निकाली थी, तो ये इसका कचरा ज़्यादा हो जाता है, तो पहले इसको साफ़ करा अच्छे से। मम्मी ने बोला था कि ये ब्रश जो कपड़े साफ़ करने वाली होती है, उससे अगर आप एक बार छिड़का लोगे तो वो साफ़ हो जाएगा। फिर देखिए झाड़ू पोछे मैं बाहर करी थी, और ये दिख रहा है आपको बिल्कुल हल्की हल्की जो ओस आ रही है। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ओस की बूंदें आ रही थी। बहुत तेज़ सर्दी हो रखी थी, मतलब बहुत ही तेज़ सर्दी। मतलब ऐसे है नहीं है, हम काम करते हैं तब उस टाइम नहीं लगती है, लेकिन अगर एक बार रज़ाई में बैठ जाएंगे तो फिर ज़्यादा सर्दी लगेगी। फ़िलहाल मैं बाहर झाड़ू पोछे कर रही थी, और फिर बाहर झाड़ू पोछे करके अंदर करने थे तब तक, क्योंकि अंदर वगैरह सारे मम्मी पापा जी और सब बैठे रहते हैं। सुबह सुबह मैं टाइम से ही करी थी, ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 हो रहे थे। अदरवाइज़ गर्मियों में 5 साढ़े 5 कर देती हूँ मैं। पर अभी भी इतना कोहरा है, अभी जैसे हम पास से देख रहे हैं तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी आगे। जब हम दूर से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा है। पीछे दिख रहा है आपको, पूरा घर ऐसे धुंध धुंध में हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, तो इसीलिए ज़्यादा जल्दी भी नहीं करा था ऑलमोस्ट। और अभी टाइम 7 साढ़े 7 हो रहा है, ये देखें 8 भी बजने वाले हैं, तो स्टिल इतना इतना फॉग हो रहा था। फिर यहाँ मैंने बाहर झाड़ू पोछे करे, मतलब मैंने ये गमले उठा के पहले कर दिए थे ऑलमोस्ट। फिर ये बाहर के झाड़ू पोछे सब करके मैं अंदर चली गई थी। फिर चाय के बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए, और छोटे मोटे जो भी काम थे सुबह सुबह की डस्टिंग वगैरह वो सब कर दी थी। फिर मुझे निकालनी थी, अंदर झाड़ू पोछे करने थे, तो मैं अंदर झाड़ू पोछे कर रही थी। यहाँ पर मैंने छोटी छोटी जो क्लिप्स ली पाई हूँ, मैं वो आपको दिखा दे रही हूँ। फिर यहाँ पहले झाड़ू निकाल दी सब जगह, फिर पोछा लगा रही थी मैं। पापा जी और शायद
शायद बाहर गए थे या फिर नहा रहे थे, मुझे नहीं पता है। फिर मैं यहाँ पर झाड़ू पोछे करके और दाल भिगो रही थी, क्योंकि मम्मी ने चूरमा भेजा था और यहाँ पर ऐसे है कि सब चूरमा दाल से ही खाते हैं। सबकी अलग अलग रिवाज होती है, जो खाने का सिस्टम होता है वो भी अलग होता है। मेरी पीहर की साइड में सब लोग चूरमा ऐसे ही खाते हैं और दाल के साथ बाटी खाते हैं, और यहाँ पर चूरमे के साथ दाल मैंडेटरी होती है। फिर यहाँ पर खाना बना रही थी मैं, नहाकर आ गई थी मैं। पहले मैंने झाड़ू पोछे कर दिए थे नहाकर, और फिर खाना बना रही थी। सिर्फ दाल भिगोकर मैं पहले चली गई थी। फिर नहाकर आकर आपके बना और पापा जी खाना चिम रहे थे, पहले उनको खाना चिमाया था, फिर मम्मी को चिमाया। ऑलमोस्ट 1 बज गई थी। फिर गैस पट्टी वगैरह सब साफ़ करके मैं खुद खाना खाने आई थी यहाँ पर। फिर ये देखिए पीछे काँच गंदा हो रहा है। मैं रूम में आती हूँ तो मैं याद आती है, फिर जैसे ही मैं बाहर कोई काम में लग जाती हूँ फिर भूल जाती हूँ। फिर यहाँ पर मैं पहले खाना खा रही थी, फिर मैंने सोचा कि मैं खाना खा के फिर काँच साफ़ करूँगी। फिर यहाँ पे मैं अकेले ही खाना खा रही थी, आपके बना पापा जी के साथ दुकान चले गए थे। और सर्दियों के दिन बहुत छोटे-छोटे से होते हैं। अभी ऑलमोस्ट 1 डेढ़ तो बज ही गया था। फिर मैं जब तक फ्री होंगी, थोड़ी-सी देर रेस्ट करूँगी, तब तक 3 बज जाएँगे, और फिर पापा जी के लिए चाय लेकर जाएँगे। तो ऐसे करके टाइम तो निकल जा रहा था जल्दी-जल्दी। और छोटे-छोटे दिन होते हैं, मतलब रात को जब मैं सोती हूँ तो ऐसे लगता है बस ऐसे फ़ोन हाथ में लेती हूँ, मेरे मुँह पे फ़ोन गिरने लग जाता है। तो इतनी नींद आने लग जाती है, क्योंकि सुबह से फिर टाइम ही नहीं मिलता वापस रेस्ट करने का, बैठने का। दोपहर में थोड़ी-सी देर बैठती हूँ। एनीवेज़ फिर ये 4 बजे पापा जी के लिए चाय दुकान पर लेकर जा रहे थे। ये थर्मस में पापा जी के लिए जा रही थी और हम दोनों चाय यहीं पर पी रहे थे, और मम्मी कुछ लेते नहीं हैं इस टाइम। तो मैं यहाँ पे पी रही थी, फिर पापा जी का फ़ोन आ गया था तो वो लेट हो रहे थे, वो चले गए थे। तो मैं यहाँ पर फिर अपनी चाय अंदर के फिर मैं कोई चीज़ देने आई थी आपके बना को, तो फिर मैं यहीं बैठ कर चाय पी रही थी। फिर मैं और मम्मी यहाँ पर मूँग साफ़ कर रहे थे। मतलब मम्मी बहुत पहले आए हुए थे, तो शायद मम्मी ने आधे तो कर दिए थे, फिर आधे बचे थे, तो मम्मी इधर बैठे थे पलंग पर। उनके घुटनों में ज़्यादा दर्द रहता है तो वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, और मैं यहाँ बैठ के हम लोग दोनों मूँग साफ़ कर रहे थे। फिर मम्मी चले गए थे दूध लेने के लिए, और मैं शाम की झाड़ू निकाल रही थी। हालाँकि ऐसे लगता है कि कचरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत फिरते रहते हैं और 2-4 लोग होते हैं तो हो जाता है कचरा। तो फिर इधर मैं झाड़ू निकाल रही थी। फिर शाम की तब तक मम्मी और आ जाएँगे, और फिर आपके बना और भी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि अभी ठंड है तो इतनी दुकान शाम तक ज़्यादा लेट तक खोलते नहीं हैं। ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 बजे मंगल करके आ जाते हैं। तो झाड़ू ऑलमोस्ट मैंने शाम को साढ़े 4-5 बजे से लगाई थी। उसके बाद सुबह से मेरे को टाइम नहीं मिला था, मतलब मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ़ बिंदी लगाई थी सुबह-सुबह। उसके अलावा मैं ऐसे ही फिरी थी, और मतलब मेरा दिन निकल जाता है। दोपहर में 1 डेढ़ 2 बजे से मैं रेस्ट करने आती हूँ। उस टाइम मैं ऐसे सोचती हूँ थोड़ी देर रेस्ट ही कर लेती हूँ, फिर मैं उस टाइम भी भूल गई थी। तो मैं शाम ही को कर रही थी। यहाँ पे बाल बनाए थे मैंने पहले, फिर यहाँ पर मैंने अपना थोड़ा बहुत यही श्रृंगार कर लिया, और बस। फिर फाइनली मुझे याद आ ही गया कि हमको काँच भी साफ़ कर लेना है। फिर मैं यहाँ पर ये काँच साफ़ कर रही थी। दोनों मैंने इसके अलमीरा के और ड्रेसिंग टेबल के दोनों के काँच साफ़ कर दिए थे। फिर कल क्योंकि आपके बना ने काचरी की सब्ज़ी नहीं खाई थी, तो आज फिर से उनके लिए काचरी की सब्ज़ी बनी थी। और ये मेरे नानदी भाई साहब सबसे छोटे, मैंने बहुत पहले मतलब 10 महीने पहले ऑलमोस्ट फ़रवरी में इनका बर्थ था, तो उस टाइम मैंने 1-2 छोटे शॉर्ट्स डाले थे, उसके बाद में नहीं डाले थे। तो ये आए थे, जीजा आने वाले थे, तो यहाँ पर आए थे जीजा भी। जीजा बैठे थे, मम्मी बैठे थे, और मैं यहाँ पर कपड़े सब समेट रही थी और उनसे बातें भी करी थी। जीजा क्योंकि अपने ससुराल जाने वाले थे तो वो भी आए थे, और तो डिनर हमने सबने साथ ही में किया था।
क्योंकि मुझे ये जानते नहीं थे, तो ये बहुत देर तक तो रोते रहे, आए भी नहीं खेलने के लिए। फिर थोड़ी सी देर ऐसे के लिए आए थे। फिर उसके बाद में खाना वाना बनाया और जीजा और सबने साथ में खाना खाया था। ये नानदी बस है, इनकी एक बड़ी बहन और है, उनकी भी शायद आगे एक छोटी सी क्लिप आ जाएगी। फिर ऑलमोस्ट बस काजरे की सब्ज़ी बनाई थी, बाजरे की रोटी थी, चावल बनाए थे, राबड़ी बनाई थी, यही खाने में था। क्योंकि जीजा के आने का कंफर्म नहीं था और मुझे तो पता ही नहीं था, बस फिर आने के बाद में ये सब चीज़ें बनाई थी कि चावल वगैरह बना लेते हैं। फिर उन्होंने ऐसे बोला था कि मैं कल फिर आ जाऊँगी, तो इसीलिए फिर यहाँ पर काम करके और यहाँ पे ये देखिए वो जीजा बैठे हैं और ये यहाँ आपके बना पापा जी और जीजा खाना छीन रहे थे। फिर सबको खाना वाना खिला के मैंने गैस पट्टी वगैरह कर दी, बर्तन साफ़ कर दिए, फिर मैं खुद खाना खाने बैठी थी। यहाँ मैंने खाना खाया, तब तक जीजा चले गए थे और पापा जी भी उनके साथ चले गए थे, क्योंकि जोसा नहीं थे, वो कहीं बाहर पधारे हुए थे, तो पापा जी वहीं गए थे। और ये ननद बाईसा हैं जो अभी मैंने दिखाए थे, उनकी बड़ी बहन है। मतलब मेरे बीच वाले ननद बाईसा की 2 बेटियाँ हैं, तो एक की ये बाईसा है। बस फिर इन बाईसा को आपके बना छोड़ के आ जाएंगे घर पे। ये थोड़ी देर रुक गए थे। फिर यहाँ पर मैं मम्मी के लिए पानी गर्म करी थी इस पॉलीथीन में डालने के लिए, जो हीट पैक है उसमें, क्योंकि उनके मैंने बोला उनके घुटनों में यहाँ पे दर्द ज़्यादा रहता है, तो वो हीट पैक यूज़ करते हैं ताकि उनको नींद आ जाए। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी करके और बस यही सब पूरे दिन में होता रहता है। एनीवेज़ ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए हमेशा। बाय बाय, टेक केयर।